हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube वाली क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम एरिया का चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में एक दूसरी वीडियो आपके सामने है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements of 5 मीटर इंटू 10 मीटर एंड 2 मीटर इंटू 7 मीटर। मतलब देखिए, एक रेक्टेंगल, दो छोटे छोटे रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है, ठीक है। ठीक है, हमें एक दूसरा रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया इन दोनों छोटे रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर है। मतलब हम इन दोनों का एरिया, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकलता है, ठीक है। और इसकी हमें डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। देखिए, एरिया हम इसको डाल दे, इसको लिखते हैं रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी एंड रेक्टेंगल सी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, ठीक है, क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ठीक है। और इसका ए का रेक्टेंगल आप कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। मतलब 10 इंटू 5, 50 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल बी का, ठीक है। क्या होगा? L इंटू बी, 7 इंटू 2, कितना आया? 14 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ठीक है। तो इस हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इक्वल टू, ए का रेक्टेंगल ए का एरिया 50 और रेक्टेंगल बी का एरिया 40, 50 इंटू 14, ये हुआ 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमें इसका एरिया निकल गया, क्या आया? 64 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस रेक्टेंगल की ना तो लेंथ दी है ना ब्रेड्थ दी है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी है, तो इस सिचुएशन में हम इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल मान लेंगे, ठीक है। L इंटू बी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। L और B इक्वल मान लेंगे, ठीक है। जब इक्वल मान लेंगे तो क्या होगा? अगर देखिए, let L and B will be equal in rectangle C, ठीक है। मतलब अब
L एंड B रेक्टेंगल में C में इक्वल है, तो क्या करेंगे L इंटू L, मतलब अगर L और B इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, B की जगह L लिख सकते हैं। कितना आया 64। ठीक है, अब सिक्सटी फोर जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, L कितना आया 8 मीटर, 8 मीटर, तो B भी कितना आएगा 8 मीटर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द विड्थ। ठीक है, एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, उसकी जो लेंथ दी हुई है वो है 50 मीटर। ठीक है, और उसका एरिया दिया हुआ है 1000 स्क्वायर मीटर। तो हमें उसकी विड्थ को कैलकुलेट करना है। तो आइए सवाल को करते हैं। एक ही रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है, ये दिया है 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब दिया है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ गार्डन क्या होता है, एरिया ऑफ गार्डन, ये गार्डन एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ गार्डन विल बी L इंटू बी। L और B को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस गार्डन का जो है वो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है 1000। ठीक है, अब देखिए लेंथ दी हुई है 50, हमें ब्रेड्थ नहीं दी है, तो हम इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, B को B रहने देंगे। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, आप सोचिए खुद कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 1000 आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 20। ओके, देन width of the rectangular garden, ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा हो। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, a square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area not carpeted. ठीक है, चलिए इसका करते हैं। देखिए एक रूम है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। एक कारपेट पड़ा है इस रूम में छोटा सा, जो 3 मीटर वाइड है। ठीक है, तो हमें वो
एरिया, वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसपे ये कारपेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कारपेट, ध्यान से देखिए डायग्राम को, तो यहाँ पे कारपेट है, तो किस पे कारपेट, किस एरिया पे कारपेट नहीं है, इस एरिया पे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एरिया नॉट कारपेटेड, क्या होगा, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, ठीक है, एरिया नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट। हम अब रूम का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, एरिया ऑफ रूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, मतलब 5 इंटू 4 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ कारपेट। अगर ध्यान से देखिए तो जो कारपेट है वो स्क्वायर शेप में है, एक साइड दी हुई है, ठीक है, वो साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ। ठीक है, इसका मतलब कारपेट जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर मीटर। तो अब इजी है, एरिया नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 माइनस 9 11 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 4 flower beds are having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is not available for laying down? ठीक है, एक गार्डन है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे एक क्यारी बनाई गई है जो कि 2 इंटू 1 के उसमें है रेशियो। ठीक है, ठीक है, अब निकालना है हमें, उस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया, ये जो पूरा रेक्टेंगल का एरिया है, इसमें से 4 छोटे छोटे स्क्वायर का एरिया हम माइनस जब कर देंगे तो ये एरिया ये निकल के आ जाएगा जो कि नॉट लेइंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एरिया नॉट अवेलेबल फॉर लेइंग, अवेलेबल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स। ठीक है, 1 2 3 4 स्क्वायर्स है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड है, L इंटू डब्ल्यू वाई 15 इंटू 12 180
स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या होगा, सॉरी स्क्वायर कह रही हूँ, रेक्टेंगल, यहाँ पे भी माफ कीजिएगा, यहाँ पे भी रेक्टेंगल होगा, टू इंटू 1, 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 4 रेक्टेंगल्स का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देन एरिया नॉट फॉर अवेलेबल फॉर लेइंग, इट विल बी एरिया not available for laying down is 180 minus 8, 171 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।